आज का जो हमारा लेक्चर है गूगल एड्स का वो हम चलाएंगे। इसमें इनमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उस पर ऐड चलाएंगे ताकि आपको हम दिखा सकें कि आप किस तरीके से कैंपेन सेट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इनमें सबसे पहले वेबसाइट ट्रैफिक का जो गोल है वो सिलेक्ट करती हूँ। वेबसाइट ट्रैफिक में फिर मैं सर्च पे जाती हूँ कि मुझे वो लोग चाहिए या फिर डिस्प्ले कर लेते हैं, चले डिस्प्ले के उन लोगों के सामने मेरा ऐड दिखाना है जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों। ठीक है, सबको दिखाएंगे वो वीडियोस की सूरत में या फिर इमेजेस की सूरत में। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट देनी है। वेबसाइट मैं सीड्रोप की दूंगी, मैं सर्च करूंगी जाके। सीड्रोप की वेबसाइट हमारे सामने खुल रही है। ये जैसे ही ओपन होगी तो हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, अब यहाँ पे ये मैंने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिंक को कॉपी कर दिया है। अब जो है पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये करें कि स्टार्ट ट्रैकिंग योर वेबसाइट ट्रैफिक एज वेबसाइट कन्वर्जन। ठीक है, a conversion action is something valuable to your business that people do after interacting with your ads. To track your website traffic conversions actions across your account, create a conversion action and then install the tracking code. अब यहाँ से ये अगर तो आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप बेशक इस ऑप्शन को ना छेड़ें। अगर आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं और आप किसी बहुत बड़े बिजनेस का ऐड चला रहे हैं और वो कहते हैं कि जी किसी थर्ड पार्टी ऐप या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू हम जो है अपने इस कैंपेन को ट्रैक करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हम इसको किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का आप यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। अब यहाँ पे जितनी भी कन्वर्जन्स होंगी, जितने भी लोग विजिट करेंगे आपके ऐड पे, जो जो वो एक्शंस परफॉर्म करेंगे, चाहे वो कुछ खरीदेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप पे जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, तो उसका सारा रिकॉर्ड उनके पास जाएगा। वैसे तो गूगल एनालिटिक्स जो है वो भी मैं आपको करवाऊंगी, उसमें सारा रिकॉर्ड आ जाता है, आपको कुछ भी मजीद ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे जरा अगर हम क्लिक करें क्रिएट, ये करें कि योर कन्वर्जन एक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर योर अकाउंट। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बताएंगे वो लोग जो आपसे ऐड चलवा रहे हैं। वो फिर आपको ये सारा डाटा देंगे, आप यहाँ पे इंटर करेंगे और यूँ आपका ऐड चलेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग ये ना करें क्योंकि इसके बगैर भी काम हो जाता है। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप आराम से अपना ऐड चला सकते हैं। ठीक है, कैंपेन का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख देती हूँ सीड्रोप्स वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, एक मिनट, अब हम आ जाते हैं लोकेशंस पे। यहाँ से आप तमाम कंट्रीज़ और तमाम टेरिटरीज़ को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। आप जस्ट पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं। आपने कोई और लोकेशन यहाँ पे इंटर करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आप एडवांस सर्च पे जाके अब यहाँ पे आप लोकेशन और रेडियस, लोकेशन जो है
लोकेशन में आप किसी भी कंट्री को ऐड कर सकते हैं, किसी भी सिटी को ऐड कर सकते हैं, और अगर आप बल्क में करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप एक दो ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और रेडियस का मतलब ये है कि आप जिस कंट्री को, मिसाल के तौर पे मैं करती हूँ रावलपिंडी को, ठीक है। अब रावलपिंडी को मैं रेडियस के हिसाब से अगर देखती हूँ तो रेडियस ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लेस का नाम लिखें, जैसे मैं लिखती हूँ लाहौर, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप किलोमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप माइल्स या किलोमीटर जो भी है, कि इस रेडियस में, ये देखिए आपको ये गोल दायरा नजर आ रहा है कि इतने रेडियस में आपका ये ऐड चलाया जा सकता है। रेडियस का ऑप्शन बेसिकली स्पेसिफिक होता है उन एड्स के लिए जो कि जिनकी फिजिकल लोकेशन होती है, और उस फिजिकल लोकेशन में लोग ऐड करते हैं रेडियस को, ताकि लोग उनकी फिजिकल लोकेशन को विजिट कर सकें, या फिर उनका जो बिजनेस होता है वो एक शहर या एक इलाके तक महदूद होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, तो फिर वो रेडियस के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे किसी का कोई फूड का बिजनेस है, किसी का कोई ऐसा बिजनेस है जो कि फिजिकली है, तो उसके लिए फिर आपको रेडियस का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आपको वाइड लोकेशन रखनी है तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कर लेती हूँ कंट्रीज में पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। अगर बल्क में करती हूँ तो फिर ये सारी बहुत जितने भी सिटीज, जितने भी आप करना चाहें, ये कह रहे हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे ऐड, ठीक है। तो यहाँ मिसाल के तौर पे मैं इसको सेव कर लेती हूँ। अच्छा, लोकेशन ऑप्शंस पे जाते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि आप लोकेशन ऑप्शन में प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस, ठीक है, कि आप इन दो ऑप्शन में से किसी को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। कह रहे हैं कि आप उनको सिलेक्ट करें जो कि अमूमन जिन्होंने इंटरेस्ट अपना शो किया होता है आपकी टारगेटेड लोकेशंस में, या फिर वो जो सिर्फ रहते ही आपकी टारगेटेड लोकेशंस में है। तो ऊपर वाला रेकमेंडेड है, तो आपने इसी को ही प्रेफर करना है, क्योंकि जब गूगल एड्स या फेसबुक खुद किसी चीज़ को रेकमेंड कर रहे होते हैं तो हमने उसको कंसीडर करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम आ जाते हैं लैंग्वेजेस पे। टारगेटेड लोकेशन का आपको समझ आ गई है। लैंग्वेज में आप इंग्लिश, और साथ में मैं अगर कर लेती हूँ उर्दू, आप जितनी भी लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड करें वो होती जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे हिंदी करें, जो मर्जी करें लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद मोर सेटिंग में हम जाते हैं। मोर सेटिंग में, अच्छा, मोर सेटिंग में अब हमारे पास आ जाता है जनाब एड रोटेशन आ जाती है। अब एड रोटेशन क्या है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। जैसे आप मिसाल के तौर पे चलाते हैं, मैं एक मिनट नोट पैड में जाऊँ। मिसाल के तौर पे आप एक ऐड चलाते हैं, मैं ऐड चलाती हूँ सिड रोप्स का, ठीक है। एक कैंपेन है, उसमें 4 ऐड डिफरेंट इमेजेस वगैरह, डिफरेंट ऐड कॉपीज में लगाती हूँ, ठीक है। अब उसमें से उसके डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे, डेफिनेटली हर ऐड कॉपी के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, मैं डिफरेंट कीवर्ड्स उसमें एंटर करती हूँ। अब ऐसा है कि कोई उनमें से एक ऐड जो है वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, यानी कैंपेन एक है लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंट एड्स हैं, जो डिफरेंट मैंने वीडियोस, डिफरेंट इमेजेस लगाई हैं, कोई उनमें से एक जो है वो बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो गूगल उसको एनालाइज कर रहा होता है, गूगल उसका तजिया कर रहा होता है, तो जो बेस्ट होता है वो उसी को बार बार लोगों को दिखाता है, ठीक है। बाकी जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जिस पे ज्यादा क्लिक्स आ रहे होते हैं, लोग वो फिर उसी को बार बार लोगों को दिखाता है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरह हो, यानी कि आपने 4 5 6 8 10 पिक्स लगाई, वीडियोस लगाई, डिफरेंट एड कॉपीज बनाई, डिफरेंट एड कॉपी लगाई वहां पे एक ऐड में, और उनमें से कोई एक अच्छा परफॉर्म करती है और उस पर ज्यादा क्लिक्स आते हैं, और गूगल जो है वो उसको ज्यादा लोगों को शो करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि वही ज्यादा लोगों को शो हो, तो फिर आपको ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स
ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी सबको इक्वल मौका दिया जाए, सब जो है जितनी भी एड कॉपीज हैं, जितनी भी मैंने पिक्चर्स या इमेजेस या एड कॉपीज जो लगाई हैं, सबको बराबर लोगों को शो किया जाए, तो फिर आपको ये रोटेट एड्स इंडेफिनिटली, यानी कि आप कहते हैं कि ऐड चलता रहे जैसे भी वो चल रहा है। ठीक है, जो एनालाइजेशन है, जो तजिया है, एनालिसिस है, वो ठीक बात है, लेकिन हमारा जो ऐड है वो डिफरेंट लोगों तक सेम जैसे हमने लगाया है वैसे पहुंचे, तो फिर आप रोटेट एड्स इंडेफिनिटली पे क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो उनमें से बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वही जाए, अब मेरे नज़दीक अगर आप मुझसे राय लेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, तो मैं कहूंगी कि ऑप्शन 1 इसमें से बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि बेसिक मकसद ये होता है ना कि आपकी वेबसाइट तक लोगों को लेके आया जाए। अब जब एक ऐड के थ्रू बहुत ज्यादा लोग आ सकते हैं, तो फिर हमें अलग अलग उनको करने की क्या जरूरत है कि नहीं, सारे जो हमारी ऐड कॉपीज है वो दिखाई जाए। उनमें से जो भी बेस्ट दिखाया जा रहा है, इट्स ओके। गूगल ज़ाहिर है अगर देख के कर रहा है, कुछ सोच समझ के ही कर रहा है ना, लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, दैट्स वाई लोग गूगल जो है वो उसी ऐड को बार बार दिखा रहा है, तो दिखाने दें। हमारा जो मेन गोल है वो पूरा हो रहा है, नो मैटर कि कौन सी एड कॉपी वहां पे दिखाई जा रही है, ठीक है। तो मेरे नजदीक ये आप इसको एड रोटेशन में प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोर सेटिंग में हम जाते हैं। मोर सेटिंग में अब ऐड स्केड्यूल हम करते हैं। ऐड स्केड्यूल में आप देखेंगे ऑल डे अगर आपने करना है ऐड स्केड्यूल, या फिर आपने ये देखें इनमें से कोई टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। ऑल डे में भी आपने टाइम अगर सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दिन के किस हिस्से में आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, किस हिस्से में नहीं दिखाना चाहते, किस हफ्ते के किस दिन में आप दिखाना चाहते हैं, ये सारा आप यहाँ से सिलेक्ट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये आप मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ, मुझे ऑल डे दिखाना है या मुझे नाइट में दिखाना, ऑल डे। अच्छा, हम्म, शाम 7 से, अच्छा ये सुबह 7 से, मिसाल के तौर पे मैं ये टाइम सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। वैसे बेटर ये होता है कि आप उसको मुसलसल चलने दें, टाइमिंग सेलेक्ट ना करें, लेकिन कुछ जगह कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका एक टाइम मखसूस होता है, तो फिर बेटर ये होता है कि आप उसको उसी टाइम में चला दें, ठीक है। आप इनमें से दिन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है कि आप इसमें डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, और इसको इतने बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, चला सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आप बार बार भी ऐड करते जाएंगे दिन और डेट वगैरह के, इस दिन में, अच्छा मतलब एक ऐड मिसाल के तो आप चलाते हैं कि ये मंडे की इस डेट को, मंडे को इस टाइम से इस टाइम तक चलना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा आप चलाते हैं कि ट्यूसडे को ये ऐड इस टाइम से इस टाइम तक चलना चाहिए। फिर तीसरा आप चलाते हैं कि वेडनेसडे को ये टाइम ऐड इस टाइम से इस टाइम तक चलना चाहिए। तो ये सारा आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मोर सेटिंग में हम जाते हैं, डिवाइसेस में, कि आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस में ये दिखाया जाए, ठीक है। वैसे बेहतर ये होता है कि शो ऑन ऑल डिवाइसेस, ये बेहतरीन होता है। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास टैब है, कुछ भी है, तो सब पे आपका ऐड दिखे, तो ये ऑप्शन आपने शो ऑन ऑल डिवाइसेस करना है। अच्छा, इसके बाद जो है कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, इस पे हम करते हैं क्लिक जी। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रैकिंग, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी कैंपेन को कि आपकी कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट का एड्रेस आपको देना होगा ट्रैकिंग टेम्पलेट में। जिस भी वेबसाइट के थ्रू आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इस ऐड की परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे देखें देंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी वेबसाइट का एड्रेस देंगे, और
ये सारा कुछ। अच्छा, ये मैंने पीछे भी आपको बताया है कि इस ऑप्शन पे अगर आप ना भी करें काम तो भी ठीक है। गूगल एनालिटिक्स जो है उसके पास सारा डाटा मौजूद होता है, कौन कब कैसे कहाँ पे किस टाइम विजिट कर रहा है, क्या क्या खरीद रहा है, कौन से एक्शन आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से उसका काम जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट की आपको मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उस वेबसाइट का एड्रेस वगैरह देना होगा, और कस्टम पैरामीटर्स में आपको जो जिस प्रोडक्ट के हवाले से आपको ट्रैकिंग चाहिए, मिसाल के तौर पे सिड रोब में मुझे जो है ट्रैकिंग चाहिए जनाब जेंट्स वॉलेट की, तो वो प्रोडक्ट का नाम वगैरह मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, और यूं मैं उस प्रोडक्ट के हवाले से स्पेशली जो ट्रैकिंग है उसका जो एनालिसिस है वो मुझे मिल जाएगा किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैकिंग टेम्पलेट इज अ यूआरएल यू वांट द एड क्लिक टू गो फॉर ट्रैकिंग। लर्न मोर पे क्लिक करके हमेशा ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को मजीद पढ़ लिया करें। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम की है। ठीक है, ये सारे तो ये कह रहे हैं कि अबाउट ट्रैकिंग इन गूगल एड्स, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आर्टिकल भी, ये इंफॉर्मेशन होती है आपके लिए और इसमें बड़ी अहम चीजें होती है। ठीक है, अभी कह रहे हैं पैरेलल ट्रैकिंग इज नाउ अवेलेबल फॉर योर अकाउंट। पैरेलल ट्रैकिंग हेल्प्स load your landing page more quickly which can reduce lost visits। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पैरेलल ट्रैकिंग जो है ना, ये भी एक ऑप्शन है और ये अवेलेबल है आपके अकाउंट के लिए, और ये जो है लैंडिंग पेज पे लोगों को लेकर आता है, और ये इस बात के अमकान को कम करता है कि लोग विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, इट सेंड्स कस्टमर्स डायरेक्टली फ्रॉम योर एड टू योर फाइनल यूआरएल while click measurement happens in the background। कह रहा है कि ये जो है जब कस्टमर क्लिक करेंगे तो फौरन आपकी वेबसाइट तक उनको पहुंचाएंगे, और उसके पीछे जो मेजरमेंट्स है, जो भी तजिया है, जो भी एनालिसिस है इसका, वो जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट है उस तक वो पहुंचता रहेगा और एनालिसिस इसका होता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने तवज्जो से गौर से इसको एक बार पढ़ लेना और मुझे डन करना है कि मैम हमने ये सारा पढ़ लिया और हमें समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो मैं आपको समझा दूंगी इंशाल्लाह। वैसे ये कोई साइंस नहीं है इसमें, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की समझ है तो आप इन सारे नोटिफिकेशंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ट्रैकिंग किस तरीके से वर्किंग करती है और क्या क्या इसका हिसाब किताब है। आगे भी है ऑप्शंस कौन कौन से आपने यहाँ पे रखने हैं, ये सारी डेफिनेशंस हैं, इस वजह से ये मैं नहीं करवा रही आपको, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा एक बार। जो चीज़ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसकी पिक बना के मुझे भेज दीजिएगा कि मैम ये चीज़ समझा दें, तो वो मैं आपको समझा दूंगी इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम डायनामिक सर्च एड्स और मजीद जो है ऑडियंस टारगेटिंग पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।